हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 8th का टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसमें लेकिन हमें जो पढ़ना है वो बेसिक चीजें नहीं पढ़नी, उसमें मेन न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने कहा कि ऑपरेशंस नेम किया है, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मेन इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। टाइप्स आपने पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मेरे ही चैनल पे क्या मिल जाएंगी, वीडियोज हैं इसकी। क्लास 7th के लिए पढ़ाया है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आप उससे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर बात करें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, आपसे कोई पूछे तो कहेंगे सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, देन टर्म्स क्या होते हैं, एंड देन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर पहले तो हम वेरिएबल जानेंगे ना। क्या जानेंगे? वेरिएबल। कि वेरिएबल होता क्या। तो क्या कहेंगे? वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल वेरिएबल होगा, देन क्या हो जाएगा, वेरिएबल सी बनेगा। मान लीजिए वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एक वेरिएबल है और एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब इनमें ही हमें क्या करना है, इन्हीं को प्रोडक्ट कर देना। क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो इनसे निकल आएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट का प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्या आएगा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब इनसे ही मिलके, तीनों से मिलके क्या बन जाता है, टर्म्स बनता है। हमने क्या कहा, टर्म हमारा होगा तो या तो वेरिएबल के फॉर्म में होगा, या कांस्टेंट के फॉर्म में होगा, या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। अब यहीं से हमने क्या कहा, इन तीनों से मिलके कुछ ना कुछ बन के आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अगर बात की जाए इसी टर्म्स से मिलके क्या बन जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने क्या कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या पता है वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो कहेंगे सर पहले तो हमें पता है कि वेरिएबल होता है, फिर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, फिर उससे बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट बन जाता है, फिर बनते हैं टर्म्स। टर्म्स से बन के निकल के आता है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर यहां तक आप समझ गए तो आप पहले बताएंगे टर्म्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो कहेंगे सर टर्म्स के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स के टू टाइप होते हैं। एक क्या होता है, लाइक टर्म होता है। क्या होता है? लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म। और एक क्या होता है, अनलाइक टर्म होता है। क्या होता है? अनलाइक टर्म होता है, अनलाइक टर्म। अगर बात करें लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, हमने क्या कहा, लाइक टर्म्स होते हैं एंड अनलाइक टर्म्स होते हैं। अगर लाइक टर्म्स की बात करें तो लाइक टर्म्स कौन से होंगे, जिनमें कहेंगे कि वेरिएबल जो होगा वो सेम सेम हो। क्या हो? अगर वेरिएबल किसी भी टर्म में सेम सेम है तो उन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, उन टर्म्स को हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? लाइक टर्म्स नाम देते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो वेरिएबल मींस क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले वेरिएबल मींस, व्हाट इज द वेरिएबल, तो वेरिएबल मींस होता है द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन दैट कैन चेंज रैंडमली। क्या कहेंगे? जो वैल्यू रैंडमली चेंज होती रहती, क्या होती, कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहती, वो हम क्या कहेंगे, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आप लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट से, मान लीजिए बस से जा रहे हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, या बाइक से जा रहे हैं, तो आपकी जो स्पीड रहती है वो क्या कांस्टेंट रहती है? नहीं रहती ना, वो चेंज होती रहती है। अगर वो चेंज हो रही है दैट मीन्स क्या है, वहां पे वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। अगर हम बात करें वेरिएबल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो कहेंगे सर वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे,
अल्फाबेट से, क्या कहेंगे अल्फाबेट से। और वो अल्फाबेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो बहुत सारे अल्फाबेट हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। और ए बी जितने भी एक्स वाई जेड, ये क्या है, अल्फाबेट है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिपीट करते, सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेरिएबल को। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो वेरिएबल को। यहां तक समझ में आए। अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट मींस होता है वो वैल्यू, एक्सप्रेशन की वो वैल्यू जो कभी चेंज ही ना हो। हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन की वो वैल्यू जो कभी चेंज ही ना हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो कहेंगे सर वो नंबर्स जो राइट होते हैं, नंबर्स, क्या कहेंगे सर, नंबर्स जो राइट होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स, सॉरी कोई भी नंबर है, 100 है, क्या है, 100 है। 100 क्या कभी चेंज हो सकता है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में 100 राइट है तो 100 ही रहेगा, उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं 2/5, 2/5 जो है एक नंबर है, क्या ये चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्या हम ये कह सकते हैं -3, क्या ये चेंज होगा, तो कहेंगे सर ये नंबर्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, तो वेरिएबल हमारी ये है, कांस्टेंट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं में से कर देते हैं। क्या 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ ऐसा नहीं निकल के आएगा, 100 मल्टीप्लाई x, क्या 100 मल्टीप्लाई x, तो ये 100x बन जाएगा। आपको कहीं पे भी इस टाइप का टर्म मिलता है तो आप क्या कहेंगे, सर ये हमारा प्रोडक्ट है किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। क्या हम इसको इस टाइप से 2/3 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते 2/3x, ये भी तो हमारा एग्जांपल है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के प्रोडक्ट का। यहां तक समझ में आया। अगर बात की जाए टर्म्स की, टर्म में मैंने क्या कहा, टर्म कोई भी हो सकता है, एक अकेला वेरिएबल भी टर्म हो सकता है, एक अकेला कांस्टेंट भी टर्म हो सकता है, एक अकेला कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट भी टर्म हो सकता है। ये तीनों टर्म हो सकते हैं अलग अलग। लेकिन जो टर्म्स होते हैं उनके टाइप बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, एक लाइक टर्म होता है, लाइक टर्म होता है, एक अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म मीन्स होता है जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, अगर वेरिएबल, क्या कहेंगे, लाइक टर्म में वेरिएबल जो होता है सेम होता है, क्या होता है, वेरिएबल सेम होता है। अनलाइक टर्म में वेरिएबल ही क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अगर आया तो बोलिए यस सर आया। यहां तक आया ना। मैंने क्या कहा कि अगर लाइक एंड अनलाइक टर्म है, क्या है, अगर लाइक एंड अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म उनको कहोगे जिनमें वेरिएबल डिपेंड किस पे कर रहा है, वेरिएबल पे। वेरिएबल अगर सेम हो तो कहोगे वो लाइक टर्म है, वेरिएबल अगर डिफरेंट हो तो क्या कहोगे, सर वो अनलाइक टर्म है, क्या है, अनलाइक टर्म है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि यहां पे राइट कर दिया जाए 2x, क्या राइट कर दिया जाए 2x, 2x 4x 9x, तो ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या, तीनों में क्या है, सेम वेरिएबल यूज हो रहा है। बट अगर हम यहां पे कहें 2x स्क्वायर एंड 3y एंड 4x पावर 5, क्या ये सेम सेम है, तो कहेंगे नहीं सर ये तो डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है एक में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में वाई है, थर्ड में क्या है, तो कहेंगे सर ये तो 5 है। जब x की पावर 5 है तो ये कैसे सेम हो सकते हैं, तो ये क्या हो गए, ये डिफरेंट हो गए। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, अनलाइक वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक वेरिएबल्स या अनलाइक टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स कहते हैं। अगर बात की जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या कहोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या कहोगे, अगर शॉर्ट में कहें तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या कहेंगे सर, ये
कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है। अब ये कैसे पता चल रहा है सर, अगर इन्हीं टर्म्स को हम क्या करें, ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर मतलब कंबाइन कर दें, तो कंबाइन करना क्या हो गया, कलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लीजिए हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा, वहां से लेते हैं एक 2/3x प्लस, यहां से कोई वेरिएबल लेते हैं, क्या कह सकते हैं, y हो जाएगा, प्लस यहां से कोई कांस्टेंट 100 इक्वल टू 10x प्लस 3। ये हमारा क्या है, कह सकते हैं सर यही तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इतना ही नोट कर लीजिए, इतना बहुत है। क्या है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के प्रोडक्ट को और फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट सबको क्या किया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करना ही क्या होता है, तो कहेंगे सर कंबाइन करना ही तो हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स को एक साथ राइट करना, क्या करना, टर्म्स को एक साथ राइट करना ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तक आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। बस इतना चार्ट अगर आपने समझ लिया, यही फ्लो चार्ट है जिसके थ्रू आप पूरे अलजेब्रिक की धज्जियां उड़ा सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं अगर इतना आपको आता है। ये ही बेस है, कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहेंगे सर, टाइप्स भी तो होंगे इसके। टाइप्स में क्या होंगे, तो कहेंगे सर टाइप्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो कैटेगराइज करेंगे उनको कम पार्ट में ही कैटेगराइज करेंगे। अगर बात की जाए टाइप्स, किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसकी बात की जा रही है, टाइप्स की बात की जा रही है। अगर टाइप्स की बात की जाए तो क्या कहेंगे सर, टाइप्स में तो बहुत सारे टाइप होने चाहिए, बट मैंने क्या कहा, मैं जो बता रहा हूं बस उतने आप पढ़ लीजिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर फर्स्ट को मोनोमियल राइट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। क्या ये मोनोमियल हो गया, मोनोमियल। एक सेकंड आ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, बाइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अगर सेकेंड टर्म की बात की जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, बाइनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। अगर थर्ड की बात की जाए तो ट्राइनोमियल्स होता है। क्या होता है, ट्राइनोमियल्स होता है। फिर एक लास्ट में राइट कर लीजिए, पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स। ये आपको 4 टाइप पढ़ने हैं। क्या हमने कहा, एक टर्म टाइप क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अगर मोनोमियल की बात की जाए, मोनोमियल मीन्स क्या होता है, तो कहेंगे सर एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो, सिर्फ एक टर्म। यहां क्या करोगे, ओनली वन टर्म। क्या कहोगे, ओनली वन टर्म, एक टर्म हो। तो कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा एक टर्म, तो एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि अगर बात की जाए एग्जाम्पल, तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हैं कि या तो 2x है, तो ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। या फिर हम कह सकते हैं 3 लिखा हो, ये भी हमारा मोनोमियल है। क्या ये 5y² हो जाए, ये भी क्या है, मोनोमियल है। क्या हम सिर्फ y² लिख दें, y⁻3 लिख दें, ये भी हमारा मोनोमियल है। अगर ये इस टाइप से राइट है तो ये सब क्या है, मोनोमियल है। मोनोमियल मीन्स ही हो गया एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो। अगर एक टर्म है उसे हम क्या नाम देंगे, मोनोमियल। फिर आता है बाइनोमियल, तो क्या कहेंगे यहाँ पे सर, 2 टर्म हो जाएंगे। कितने टर्म हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे सर, 2 टर्म्स हो जाएंगे। कितने, तो 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म्स की बात की जाए तो 2 टर्म्स कैसे हो सकते हैं, कहेंगे सर एक मान लीजिए हमारे पास 2x और प्लस का 3,
इसमें टू टर्म हो गए, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, दोनों जुड़े हुए हैं। क्या हम सेकेंड एग्जाम्पल कह सकते हैं? कह सकते हैं सर एक और एग्जाम्पल लिख दिए, क्या 5x माइनस का 4 हो जाएगा? ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल का, सॉरी बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगर हम बात करते हैं ट्राइनोमियल्स की, किसकी? ट्राइनोमियल्स की। तो ट्राइनोमियल मींस क्या होता है? जिसमें थ्री टर्म्स हो। क्या हो? थ्री टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? थ्री टर्म्स हो। कितने टर्म हो? थ्री टर्म्स हो। थ्री टर्म्स। अगर थ्री टर्म्स हैं तो राइट कैसे करेंगे? किस टाइप से राइट होंगे? तो कुछ भी राइट हो सकते बेटा। यहां पे होगा 2x² प्लस का 3x प्लस का 9। ये क्या हो गया? टू टर्म्स ही तो है। हमने क्या कहा? 2x² प्लस का 3x और प्लस का क्या है? 9 है। एक ऐसा टर्म हो सकता है और इसको क्या कहेगा? सॉल्व करना है। ये बात समझ में आई? तो ये क्या है? ट्राइनोमियल्स हैं। क्या है? इसमें कितने टर्म्स हैं? थ्री टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? थ्री टर्म्स हैं। अगर बात की जाए पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल मीन्स होता है कि एक ऐसा टर्म्स जिसमें क्या हो? मोर देन थ्री वैल्यू आती हूं। क्या आती हूं? मोर देन थ्री वैल्यू आती हूं। क्या कहेंगे? एक ऐसा टर्म्स जिसमें क्या आती हूं? मोर देन थ्री टर्म्स। मोर देन थ्री। अगर किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में थ्री से ज्यादा टर्म्स होंगे तो उसे हम नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एग्जांपल राइट कर लीजिए। तो कहेंगे सर मान लीजिए 4x है, 5y है, +3z है, इक्वल टू +9 है। ये किस में आ जाएगा? तो कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉलिनोमियल। मान लीजिए एक और बढ़ा सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? 6a भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल में है। आप हमने क्या कहा? थ्री से ज्यादा टर्म अगर है तो उसको आप क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये है। इतने ये टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं। आई होप आप लोग यहां तक बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अच्छा चैप्टर है, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं इसको, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। कैसे करना है? अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इजीली मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिस टाइप से मैं करा रहा हूं, आपको क्या करना है? कॉपी पे लेके उसी टाइप से आपको राइट करने हैं, वैसे ही नोट्स बनाने हैं। क्या करना है? उसी टाइप से नोट्स बनाने, वैसे ही आपको कॉपी करना है। फिर जो कहूं आपसे जितना पढ़ने को, आप उतना पढ़ लीजिए, मैथ्स आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर बात की जाए बेटा एडिशन कैसे किया जा सकता है, अच्छा आप खुद बताइए। ऐड करना तो सीखेंगे ही, इसमें क्या सीखना है? ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक। ऑपरेशंस मींस ही हो गया वही ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। तो अब हमें सीखना क्या है? एडिशन। क्या करना है? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्रिक, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा आप लोग खुद बताइए कि अगर ऐड करेंगे तो कुछ चीजें तो कॉमन होनी चाहिए। अगर कुछ चीजें कॉमन होंगी तभी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तभी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमें बस इतना याद रखना, अगर हमारे टर्म्स क्या है? लाइक टर्म। लाइक टर्म हमने पहले पढ़ लिया ना कि जिसकी वेरिएबल क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। अगर वेरिएबल क्या है? सेम है, लाइक टर्म्स हैं, तो क्या कहोगे? लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं? कहोगे सर लाइक टर्म ही तो ऐड होते हैं। क्या होते हैं? लाइक टर्म को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे सर? लाइक टर्म्स। क्या कहेंगे? कलेक्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा? कलेक्ट। कलेक्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स। फर्स्ट क्या करना है? जो लाइक टर्म्स है उनको कलेक्ट कर लेना। क्या करना? कलेक्ट। दैट मीन्स क्या है? एक पास राइट कर लेना। क्या करना? उनके साइन के साथ एक पास राइट कर लेना। देन क्या कर देना है? उनको ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड द दैट ऐड दीज
टर्म्स या लाइक टर्म्स, क्या कहेंगे, ऐड दीज लाइक टर्म्स, उन लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी एडिशन सीख रहे हैं तो एडिशन ही बोलेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यहां तक समझ में आए। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए, हम लोग एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नोट करते हैं। अब उसमें बोला क्या जा रहा है, ऐड ही करना है, क्या करना है, ऐड करना है। क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है 8ab 8ab कॉमा 5ab, क्या है, कॉमा 5ab कॉमा -5ab कर लीजिए, -5ab कॉमा 3ab कॉमा -ab, ये गिवन है, क्या है, ये गिवन है। अब ये कह रहे हैं इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले इनको ऐड, जैसे राइट करते हैं उस टाइप से राइट तो करें, कि ऐड राइट कैसे करते हैं, तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। अब ऐड करने के लिए बीच में क्या लगाएंगे, जो नंबर्स राइट है उनके बीच में प्लस का, जहां जहां कॉमा है वहां पे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन। क्या 8ab आ जाएगा, प्लस -5ab आ जाएगा। अगर बात करें यहां पे क्या आएगा, +3ab और प्लस यहां पे -ab आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है। हमने क्या कहा कि एक टर्म को राइट करेंगे देन क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। सेकेंड टर्म राइट करेंगे देन क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अगर टर्म्स हमारे माइनस में हो तो उनको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, क्या करिएगा, ब्रैकेट में पुट कर लीजिएगा। क्या हम ये कह सकते हैं 8ab, इस प्लस को अगर माइनस से क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या बन जाता, -5ab हो जाएगा, प्लस का 3ab गिवन है और माइनस कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, चाहे तो प्लस वाले पहले राइट कर लेंगे, माइनस वाले बाद में राइट कर लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप कर लेंगे, आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो इस टाइप से ही कर लीजिए। मान लीजिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 3ab आ जाएगा। अगर 8 से 5ab माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8ab से 5ab माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3ab बचेगा। बट यहां क्या है, 3ab से क्या कहेंगे सर, 3ab से 1ab, ये 1ab है, 1ab माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2ab बचेगा। कितना बचेगा, 2ab। ये दोनों के बीच में कौन सा है, कहेंगे सर प्लस का साइन है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5ab। यहां तक आई होप ये इजी क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है, इजी चैप्टर ही है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, हेडिंग नोट कर ली, ऐड करना है, क्या है, एडिशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन। तो अब इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ऐड करिए, नोट करिए इसको। क्वेश्चन 2 क्या कहेंगे सर, क्वेश्चन टू में बताया गया है 3ab, क्या है, क्वेश्चन 2 3a माइनस 4b प्लस 4c, क्या है, प्लस 4c। ये एक है, ये एक टर्म पूरा एक बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, एक ब्रैकेट में। फिर हमें गिवन है 2a प्लस 3b n माइनस 8c। क्या हमने कहा, 2a प्लस 3b माइनस 8c, ये गिवन है। फिर गिवन है a माइनस 6b प्लस c, क्या है, a माइनस 6b प्लस c, a माइनस 6b प्लस c, ये गिवन है। अब इसको क्या करना, ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। जहां जहां कॉमा है वहां वहां क्या लगा देना, कॉमा के पास आपको प्लस का साइन लगा देना है। क्या करना है, प्लस का साइन लगा देना है। क्या हम ये कह सकते हैं सर, ये यहां हो जाएगा 3a माइनस 4b प्लस 4c, ब्रैकेट यहां पे आ जाएगा प्लस का साइन, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। क्या यहां पे हम 2a प्लस 3b माइनस 8c यूज कर सकते हैं, और इस कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, तो कहेंगे सर यहां पे प्लस का साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। तो जो जो मैंने
एक्स्ट्रा लगाया, उसको कलर चेंज कर दिया। क्या किया? कलर चेंज कर दिया। क्या हमने कहा? ये आ जाएगा -a -6b प्लस सी। क्या है? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्या कहेंगे सर? ये a -6b प्लस सी है। अब इनके ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अगर ब्रैकेट को बेटा ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ओपन करोगे तो जो प्लस के साइन हो वो तो सेम ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3a -4b प्लस का 4c प्लस, यहां पे प्लस का साइन है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का ही रहेगा, सब चेंज नहीं होगा कुछ भी। 2a प्लस 3b माइनस का 8c प्लस a -6b प्लस सी। अब इसमें करना क्या? हमने क्या कहा था? पहला टर्म ये हमारा था कि जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको एक पास राइट कर लेते हैं। क्या होते हैं? लाइक टर्म्स को एक पास राइट कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं सर ए है, वो भी कितना है? 3a है। यहां पे क्या ये कह सकते हैं सर ये तो 2a है। क्या हो जाएगा? 2a है। तो यहां क्या कहेंगे सर? प्लस का 2a। हमने क्या कहा? 3a प्लस 2a हो जाएगा। और क्या है? प्लस का a भी गिवन है। कितना है? प्लस का a गिवन है। माइनस का कितना है? 4b -4b प्लस का 3b ये गिवन है। और कितना है? माइनस का 6b है। अब b वाले सभी राइट कर लिए। अब c वाले टर्म्स को भी क्या करना है? एक पास राइट करना है। तो यहां पे कितना है? कहेंगे सर ये है 4c। कितना है? 4c है। कितना है? तो कहेंगे सर 4c है। कितना है? 4c प्लस 4c प्लस 4c प्लस c ये गिवन है c और -8c। कितना? -8c है, ये गिवन है। डिफरेंट कलर से राइट कर दिया कि आपको समझ में आ जाए। अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? इन तीनों को ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 6a हो जाएगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का b बचेगा। क्यों? क्योंकि 4b से अगर 3b माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4b से अगर 3b माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? कहोगे -6b हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? -6b। अगर हम इसकी बात करें कि यहां पे कितना आ जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? कहेंगे सर ये मिलके बन जाएगा 5c -8c। यहां तक समझ में आया? हमने क्या कहा? इन दोनों को ऐड किया, तीनों को कितना आ गया? 6a आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आ गया? तो कहेंगे 4b से 3b को अगर माइनस करोगे कितना बचेगा? एक भी बचेगा बट माइनस का बचेगा। माइनस का साइन का नंबर क्या है? बड़ा है। अगर यहां पे बात करें इन दोनों को ऐड किया 5c आ गया। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये तो आ ही गया 6a और ये क्या बन जाएगा? तो इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस का 7b हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस का 3c बचेगा। 8c से अगर 5c माइनस करोगे कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 3c बट माइनस का बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का आंसर होगा। कितना होगा? माइनस का आंसर। यही आंसर आ जाएगा। एडिशन समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या कहा? एडिशन में बस आपको इतना याद रखना है सर, लाइक टर्म्स को क्या करना है? साथ साथ ऐड करना है। क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करना है। पहले कलेक्ट कर लेंगे एक पास, देन क्या करेंगे? उनको सेम जो उनके डिजिट्स हैं, जो कह सकते हैं न्यूमरल्स हैं, उनको ऐड कर देंगे। नंबर्स को ऐड करना है, वेरिएबल से हमें कोई मतलब नहीं। बस इतना देखना है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो सब्ट्रैक्शन में भी कंडीशन यही लगती है कि लाइक वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम सेम ही होने चाहिए। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो उनको ना ही हम ऐड कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने क्या कहा? सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि वेरिएबल जो है वो लाइक वेरिएबल है या नहीं है। तो वेरिएबल को अगर लाइक नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे।
तो नोट करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3a², क्या है? 3a²b फ्रॉम 3a²b फ्रॉम -5, क्या है? -5a²b से। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन है 3a²b को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे? -5a²b से। किससे सब्ट्रैक्ट करना? -5a²b से। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन हो, क्या हो? फ्रॉम गिवन हो, तो -5a²b है, इसको पहले रखिएगा, जो बाद वाला हो उसको पहले रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? -5a²b, और ये क्या है? सब्ट्रैक्ट करना, तो यहां पे माइनस का साइन लगे, 3a²b, इतना आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? हमने क्या कहा? -5a²b को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, किससे? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे दोनों में सेम सेम साइन है। अगर दोनों में सेम सेम साइन है तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऐड। यहां भी माइनस का साइन, यहां भी माइनस का साइन, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 8a²b आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? -8a²b आंसर आएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब हम बात करते हैं इससे जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2a माइनस, ब्रैकेट में है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 5b, कितना है? 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9, 2c माइनस 9 फ्रॉम क्वेश्चन क्या है? 3a माइनस 4b से, 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b माइनस c, क्या हो जाएगा? -c प्लस 6। इस क्वेश्चन से हमें क्या करना? इस वाले पोर्शन से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने क्या कहा कि सब्ट्रैक्शन में जैसे ही आपको प्लस का साइन मिले, सॉरी फ्रॉम मिले, फ्रॉम के मिलते ही आपको समझ जाना कि सर बाद वाले नंबर को हम क्या करेंगे? पहले राइट करेंगे, और पहले वाले नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे जाके। तो क्या बन जाएगा? क्या हम इसको इस टाइप से नहीं सॉल्व करेंगे? 3a माइनस 4b माइनस c प्लस का 6, जो ये नंबर बाद वाला गिवन है उसको हमने क्या किया? पहले राइट कर लिया। यहां पे क्या होगा? बीच में सब्ट्रैक्ट करने कह रहा, तो बीच में क्या लगाएंगे? साइन, सब्ट्रैक्ट का लगाएंगे। क्या ये 2a माइनस 5b है? 56 नहीं है, 5b है, ध्यान से राइट करिएगा। 5b प्लस 2c, क्या हो जाएगा? प्लस 2c माइनस 9, ये गिवन है। इसको हमें क्या करना? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट को। क्या ये 3a माइनस 4b माइनस c प्लस 6 हो जाएगा? इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहां पे माइनस का साइन लगा है बीच में, तो साइन क्या हो जाएंगे? ब्रैकेट के चेंज हो जाएंगे। -2a माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5b माइनस 2c और प्लस का 9, ये आ जाएगा आंसर। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब हमने क्या कहा था कि जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म्स को पास में राइट करते हैं। तो इसमें देखना है लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो कहेंगे सर लाइक टर्म एक तो ए वाला है, और कहां है? कोई नहीं है, तो ए वाले पास में राइट करते हैं। क्या 3a माइनस 2a हो जाएगा? बी वाले पास में राइट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -4b प्लस का 5b हो जाएगा। सी वाले टर्म्स को पास में राइट करिए तो यहां क्या? -c है और -2c यहां पे गिवन है। अब
कांस्टेंट टर्म जो है वो भी हमारे पास में राइट कर लेंगे, तो प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा। अगर बात की जाए तो ये दोनों लाइक हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो यहां क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 3a से अगर हम क्या करेंगे 2a माइनस करेंगे तो 1a बचेगा, कितना बचता है, तो 1a, तो यहां क्या कहेंगे सर a बचेगा, या फिर 1a राइट कर ले। यहां पे 5b से अगर 4b माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ एक b बचेगा, क्या, वो भी प्लस का। यहां पे माइनस सी है, 1c कह सकते हैं सी को, और क्या माइनस 2c है। 1c और 2c को अगर हम क्या करते हैं, दोनों में लाइक साइन है, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा -3c बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस कहेंगे सर 15 बन जाएगा। ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। अगर हम अब बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आप सीख गए हो तो हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, किसकी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में होता कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में आपको यह याद रखना है कि लाइक टर्म्स जो मोनोमियल है, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मली सबको हमें किस टर्म में बदलना है, मोनोमियल में ही बदलना रहता है, किसमें, मोनोमियल में। अगर गिवन है बाइनोमियल या ट्राइनोमियल में गिवन है तो उनको हम राइट किसमें कर लेंगे, मोनोमियल में ही राइट करेंगे। तो हमने क्या कहा, हेडिंग जो रहेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हेडिंग नोट कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर बात की जाए मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें याद रखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। अगर टू मोनोमियल है, पहला जो टाइप होगा टाइप करके राइट करेंगे, टाइप 1 क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर टाइप 1 में जो होंगे, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, टाइप 1, टाइप 1 में जो होंगे मल्टीप्लाई करना होगा मोनोमियल को मोनोमियल से, किससे करना होगा, मोनोमियल को मोनोमियल से। टाइप 1 में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल, क्या कहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल। अगर टू मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा है, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर नंबर को प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिएगा, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एंड जो मल्टीप्लाई में पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। हमने क्या कहा, नंबर नंबर को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड पावर जो हो जाती है वो ऐड हो जाती है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के लिए अगर हम नोट करें, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6a क्या हो जाएगा, 6xy मल्टीप्लाइड बाई, क्या कहेंगे, मल्टीप्लाइड बाई किससे, -3x स्क्वायर वाई क्यूब, किससे करना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या हम नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो क्या कहेंगे सर -3 और -3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -18 आ जाएगा। x को अगर x स्क्वायर से क्या करें, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या x की पावर 3 बन जाएगा, क्या कहेंगे x पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्या y की पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा आप कुछ सोचिए, ये 18 है माइनस का, x पावर 3 और इसको क्या राइट करेंगे, y पावर 4 राइट कर लेंगे, क्या राइट करेंगे, y पावर 4 राइट करेंगे। क्या ये आंसर इतना समझ में आया कि नहीं है। मैंने क्या कहा, जब भी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या करते हैं, मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरिएबल जो सेम वेरिएबल हो उनकी पावर को ऐड कर दीजिए, क्या करना, सेम वेरिएबल को पावर को ऐड कर देना, बस इतना करना है। अगर यही आपका हो जाए मोनोमियल और बाइनोमियल में, किसमें आ जाए,
एक मोनोमियल हो और एक क्या हो, बाइनोमियल हो। क्या हो, एक मोनोमियल हो और एक क्या हो, बाइनोमियल हो। तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, टाइप टू जो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा मोनोमियल को किससे, बाइनोमियल से। ये नोट कर लिया ना, इसको हटा देते हैं। अब जो करना है उसी में टाइप टू है, क्या है, टाइप टू है, टाइप टू। टाइप टू में राइट है कि क्या करना है, एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है किससे, मोनोमियल से। क्या कहोगे, मल्टीप्लीकेशन, क्या कहोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल या ऑफ अ बाइनोमियल बाय द मोनोमियल। क्या कहोगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल या बाइनोमियल कह सकते हैं। बाइनोमियल को भी एक में ही हमने क्या कहा, चलो इसको नोट करो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल, क्या कहेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल बाय मोनोमियल, बाय या मोनोमियल। अगर हम बात करें कि एक बाइनोमियल को अगर दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या हमने कहा, अगर एक बाइनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस टाइप से करना होगा, तो कहेंगे सर कभी भी अगर हमारे पास मान लीजिए इस टाइप से ये हो गया मोनोमियल, यहां पे एक बाइनोमियल हमने राइट कर दिया, तो इस वाले टर्म को इन दोनों से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इनके दोनों टर्म से क्या कर देना है, इस मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोमियल था, ये वाला बाइनोमियल टर्म है, तो हमने क्या कहा, मोनोमियल को बाइनोमियल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टी, क्या ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा, ए से सी को तो प्लस का ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। इस टाइप से आपको कर देना है। ये तो एग्जांपल है, मान लीजिए। अब आप न्यूमेरिकल करिए, इसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, तो कहेंगे सर क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि 5a² क्या है, 5a², 5a² b² मल्टीप्लाई करना है किसको, तो कहेंगे सर 3, एक सेकेंड, मान लीजिए 3a² b और प्लस 2, इससे करना है। तो ये हमारा क्या है, एक मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा हो तो पहले वाले टर्म को, मोनोमियल को दोनों बाइनोमियल से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना है। क्या यहां पे हम ये कह सकते हैं कि सर ये 5a² b² मल्टीप्लाई 3a² b हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, क्या हम ये कह सकते हैं 5a² b² मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर ये दोनों तो नंबर हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। और मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहां भी a की पावर 2 है, यहां भी a की पावर 2 है, तो क्या a की पावर 4 हो जाएगा, b की पावर 2 और b की पावर 1 है, क्या b की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का साइन है। इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इन दोनों को, अब यहां कोई वेरिएबल तो है नहीं तो वैसे ही राइट कर देंगे, a की पावर 2 b की पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आप लोग मल्टीप्लीकेशन समझ गए होंगे। क्या था, मल्टीप्लीकेशन टाइप 2 में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल बाय मोनोमियल, एक मोनोमियल से क्या करना है, किसी भी बाइनोमियल को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ये वे होता है इसको मल्टीप्लाई करने का। अब अगर यही आ जाए टाइप 3, क्या आ जाए, टाइप 3 आ जाए, टाइप 3 टाइप 2 बिल्कुल सेम ही है। क्या कहा जाए, टाइप 3 एंड टाइप 2 क्या है, बिल्कुल सेम है। हमने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है,
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स बाई बाई अ मोनोमियल। कोई मोनोमियल है उससे हमें क्या करना है, किसी पॉलिनोमियल को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्या हम इसको कर सकते हैं इजीली, जैसे बाइनोमियल किए थे वैसे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल आपके पास क्या है, तो कहेंगे सर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 5a² क्या है, 5a² b², क्या है 5, उसी से रिलेटेड मान लेते हैं 5a² b² मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट में क्या है 3a², क्या है 3a² माइनस 4ab, क्या हो जाएगा -4ab प्लस क्या हो जाएगा 4b², सॉरी 6b²। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो ये क्या है, टर्म मोनोमियल है, ये क्या है पॉलिनोमियल है, या ट्राइनोमियल, क्या कहेंगे ट्राइनोमियल है, क्या है ट्राइनोमियल है। तो हमने क्या कहा, जब एक टर्म से बहुत सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना हो तो करना कैसे है ये बताना है, तो क्या करेंगे सभी टर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या ये इस टाइप से हो जाएगा 5a² b² मल्टीप्लाई 3a², इतना आया समझ में। हमने क्या कहा 5a² b² मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3a² माइनस 5a² b² मल्टीप्लाई 4ab हो जाएगा। प्लस का साइन लगा है तो क्या हो जाएगा 5a² b², यहां पे क्या है प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई 6b²। अब अगर बात की जाए इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 15a और a की पावर यहां 2 है, a की पावर यहां 2, क्या ये 4 हो जाएगा, b कुछ नहीं तो b वैसे ही राइट करेंगे। क्या कर लेंगे, जो साइन है वो लगा देंगे, 5 4 जाए 20, a की पावर यहां कितना है 2 है और यहां पे कितना है a की पावर 1 है, तो क्या ये a की पावर ऐड होके 3 बन जाएंगी, और b की पावर 2 भी यहाँ है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा ये भी 3 बन जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 6 जा कितना होता है, तो कहेंगे सर 5 6 जा 30 होता है। a की पावर यहाँ 2 है बट दूसरे वाले टर्म में क्या है कुछ नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं a को ऐसे ही नोट कर लेंगे, a की पावर 2 हो जाएगा, b की पावर 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, तो कितना हो जाएगा b की पावर ऐड हो जाएगी 4 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, किसी भी टर्म को जब बाइनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या कहा कि उससे उसी मोनोमियल से सभी टर्म में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। क्या हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में और आते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बुक से हो बट आपको पैटर्न तो पता ही होना चाहिए, अगर पैटर्न आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। हमने क्या कहा, अगर आपको बाइनोमियल और बाइनोमियल को टू बाइनोमियल को क्या करना हो मल्टीप्लाई करना हो तो किस टाइप से करेंगे, तो बाइनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो किस टाइप से करेंगे ये बताना है। अब ध्यान से अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो टू बाइनोमियल्स हैं, क्या है टू बाइनोमियल्स हैं, टू बाइनोमियल को हमने क्या कहा मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए आपके पास है 5x प्लस 7 है, क्या है 5x है प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 3x प्लस 4 से, किससे 3x प्लस 4 से, किससे करना है 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या कहा इसको मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्या करना है इसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तक तो हम यही देख रहे हैं ना कि बाइनोमियल हो तो मोनोमियल में क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं, तो इस वाले को भी किसमें ब्रेक करना है मोनोमियल में ब्रेक कर देना है, किसमें ब्रेक करना है मोनोमियल में। क्या ये हम मोनोमियल में बना सकते हैं, मोनोमियल में बनाने के लिए इसका पहला टर्म लेना पड़ेगा और इसका क्या होगा दूसरा टर्म पूरा, तो क्या राइट करेंगे, क्या ये 5x मल्टीप्लाई 3x प्लस का 4 हो जाएगा,
यहां तक समझ में आया कि नहीं? हमने क्या कहा, पहला टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, क्या कहें, पहला टर्म फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई का साइन रहेगा और सेकंड वाला पूरा ब्रैकेट, बीच में जो साइन, यहां प्लस का है तो प्लस का लगा लिए, प्लस का साइन रहेगा 7 मल्टीप्लाई सेकंड पूरा ब्रैकेट, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी हमने किया था कि अगर मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई कराना है, क्या हो जाएगा, क्या ये कह सकते हैं सर 5x मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा। फिर क्या राइट करेंगे, कहेंगे सर 5x मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब इस 7 को इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कराना तो क्या हो जाएगा, क्या +7 मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, +7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15x² हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कहोगे सर ये 20x हो जाएगा, इन दोनों को करोगे 21x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसमें हमें देखना है क्या कोई ऐसा है जिसके पास सेम वेरिएबल है, तो कहेंगे सर इसके पास भी x है, यहां भी x है, यहां भी x, बट यहां पे x² है, यहां पे x है, यहां भी x है। जब सेम वेरिएबल सेम पावर के साथ मिले तो उसको ही क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 15x² क्या हो जाएगा, 15x² प्लस का इन दोनों को ऐड करोगे 20 और 21 को, क्या आ जाएगा, 41x आ जाएगा, प्लस का 28 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये क्या होता है, एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का मेथड है। क्या है, हमने क्या कहा, पहले इसको ब्रेक करेंगे किसमें, मोनोमियल और बाइनोमियल में, फिर हमने क्या किया, मोनोमियल मोनोमियल में ब्रेक कर लिया, और फिर क्या किया, जब मोनोमियल मोनोमियल आ गए तो उनमें हम क्या करते हैं, नंबर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जो सेम पावर होगी, सेम वेरिएबल होगा, उसकी पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या करते हैं, इसी का सेकंड देखते हैं। जब हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी का सेकंड पार्ट देखना है। अगर बात की जाए, क्वेश्चन है 4x, क्वेश्चन नंबर 2 है 4x प्लस का 9, कितना है, 4x प्लस 9 है, x माइनस कितना है, x माइनस 6 है, इतना गिवन है। क्या है, 4x प्लस 9 है, x माइनस 4x प्लस 9 है और x माइनस 9 है, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें क्या करना है, पहले हमने क्या कहा, बाइनोमियल में दोनों है तो इनको मोनोमियल और बाइनोमियल में चेंज करते हैं। तो क्या पहला टर्म हम ये कह सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 4x, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्या x माइनस 6 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, यहां पे जो भी साइन, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे, 9 मल्टीप्लाई क्या x माइनस 6 हो जाएगा। हमने क्या कहा, फर्स्ट टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म दूसरा पूरा ब्रैकेट, ये करते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, क्या 4x मल्टीप्लाई x हो जाएगा, यहां माइनस का साइन माइनस साइन, क्या 4x मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 6 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा, 24x। 9 से अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9x, और 9 6 जा 54। यहां तक समझ गए। अब सेम वेरिएबल वाले कहां है, ये और ये क्या है, सेम वेरिएबल के साथ सेम पावर भी है। अगर सेम वेरिएबल में सेम पावर है तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4x² ऐसे ही रहे, ये 24 जो है वो माइनस साइन है और ये जो 9x है वो क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है। जब एक माइनस हो और दूसरा क्या हो, प्लस हो, दोनों को क्या करते हैं, तो कहेंगे सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो यहां कितना, 9 अगर माइनस करेंगे 24 से तो क्या आ जाएगा, 15
एक्स आएगा वो भी माइनस का, और 54 आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? ये क्या है, अगर किसी मोनोमियल को सॉरी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेथड हम लोग यूज करते हैं, सबसे बेस्ट मेथड यही है। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत अच्छा है। बात की जाए अगर किसी भी नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, x की पावर 4 है, कितना है, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 है, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये गिवन है। हमने क्या कहा, क्वेश्चन जो है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर क्या है, 4 है। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स से, किससे, x प्लस 1 अपॉन एक्स से। अब ध्यान से देखिए क्या है, ये बाइनोमियल, ये बाइनोमियल, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले बाइनोमियल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मोनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, मोनोमियल और बाइनोमियल में। तो क्या हम इसमें ये राइट कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म, क्या कहेंगे सर, फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, x पावर 4 मल्टीप्लाई दूसरा पूरा ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या हम ये कह सकते हैं सर, ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? इस वाले नंबर को अब क्या करना, इन दोनों टर्म्स क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या यहां पे कहेंगे सर x पावर 4 मल्टीप्लाई x आ जाएगा, प्लस x पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, इस टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराया, इसके साथ भी कराएगा। अब यही इसमें करना, 1 अपॉन 4 1 अपॉन एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x पावर 1 हो जाएगा, या फिर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स पावर 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, कहोगे सर वेरिएबल तो सेम है, पावर ऐड कर देंगे, तो क्या कर देंगे, वेरिएबल सेम है तो पावर को क्या करना है, ऐड कर देना, क्या पावर 5 हो जाएगी। इन दोनों की पावर क्या है, कहेंगे सर वेरिएबल सेम है बट ये डिवीजन में है, ये इसके क्या है, नीचे है डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में हो, डिवीजन में हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या कहेंगे सर, इसकी पावर प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1 कर देंगे, प्लस यहां पे क्या होगा, तो कहेंगे सर इसमें बड़ी पावर ये है, उसको नीचे लाके इसको माइनस कर देंगे। क्या हम ये कह सकते हैं एक्स पावर 4 माइनस 1 नीचे हो जाएगा, यहां समझ में आया कि नहीं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 5। अगर इसको राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 3 और प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? जब दो बाइनोमियल हूं, जब दो मोनोमियल हूं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, बस वहीं से क्या करेंगे, इस चैप्टर को अभी के लिए मान लेंगे कि खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, बट एक पार्ट बचा है जिसमें क्या करना है, इसका डिवीजन सीखना है। क्या डिवीजन, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके लिए सेपरेट रहेगा। वो डिवीजन थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा इन सबसे थोड़ा कह सकते हैं अच्छा है, जो सीखने में मजा आएगा। एक क्वेश्चन और करना है, बस लास्ट क्वेश्चन है। अब अगर बात की जाए किसी भी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, किसी बाइनोमियल को, मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब, कितना है, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर, मान लीजिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये ट्राइनोमियल है। मल्टीप्लाई करना किससे, बाइनोमियल से, कितना गिवन है, 2x प्लस 3, कितना है, 2x प्लस 3। इन दोनों को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कहेंगे सर, फिर से वही करेंगे, सबको मोनोमियल में चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, मोनोमियल और बाइनोमियल में चेंज कर लेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं सर, कहेंगे इसको जब राइट करेंगे
तो राइट करने में पहला टर्म राइट करें एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये पूरा ब्रैकेट है, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 हो जाएगा। अगर बात करें प्लस 7, क्या हो जाएगा प्लस का 7 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर बात की जाए अब क्या करना, तो कहेंगे सबको मोनोमियल में चेंज कर लो। क्या इसको इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, माइनस है बाहर तो अंदर के सभी साइन को क्या करेंगे चेंज कर देंगे। क्या 3x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, क्या माइनस 3x मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 7 मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। इन नंबर्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां बन जाएगा ये 2x पावर 3। क्यों? क्योंकि नंबर नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहां पे क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना 6x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस 3 3 जा 9x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा तो कहेंगे 7 4 जा 7 2 जा 14x और ये हो जाएगा प्लस का 21। अब यहां देखना सेम वेरिएबल किसके पास, तो कहेंगे सेम वेरिएबल तो सब में बट पावर डिफरेंट है, तो इसकी पावर वाला कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। क्या ये 2x क्यूब बन जाएगा, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 2 है और ये दोनों क्या है सेम वेरिएबल भी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो क्या ये माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा। यहां पे ये माइनस है ये प्लस है, दोनों को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 अगर माइनस करें किससे 14 से, तो क्या ये प्लस का 5x बचेगा और क्या हो जाएगा प्लस का 21 आ जाएगा आंसर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें एक पार्ट और इसका सीखना है जिसमें क्या करना है डिवीजन सीखना है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर वीडियो देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, फीडबैक जरूरी है आपका। अगर वीडियो में कुछ भी और चाहिए इंप्रूवमेंट तो आप बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए सर इस टॉपिक पे हमें वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो वो टॉपिक हम लोग पहले करवा देंगे। कराने तो सभी है बट अगर आपकी डिमांड रहेगी आपके एग्जाम में आ रहा होगा तो वो टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा। आप जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।